दोस्तों, एक 35 साल की महिला जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसका पति ईंट भट्टे पर काम किया करता था। मेहनत मजदूरी करके इसका पेट पाला करता था। मगर इसके जो शौक होते हैं, इसकी जो इच्छाएं होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उसका पति इसकी शरीर की भूख को मिटा नहीं पाता था। यह हर संभव प्रयास करती है कि यह अपने शरीर की भूख को मिटा सके, मगर इसके शरीर का भूख नहीं मिटता था। एक दिन इसकी सहेली इसके घर पे आती है और कहती कि एक काम कर, तू ना हो तो मंदिर चली जा और वहाँ पे भगवान के सामने अर्जी लगाना, हो सकता है तेरा काम बन जाए। अब ये जो महिला होती है, वो मंदिर जाती है सुबह सुबह 4 बजे ही। और वहाँ पे जब मंदिर में पहुँचती है, पहले पूजा अर्चना करती है। उसके बाद वहाँ के जो पुजारी होते हैं, जब उनको देखती है तो ये उस पर फिदा हो जाती है। पुजारी भी उसी मिजाज का होता है, वो भी इस महिला को देखता है तो वो भी इस पे फिदा हो जाता है। दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और उसके बाद दोस्तों, ये दोनों मंदिर के तहखाने में चले जाते हैं और वहाँ पे महिला अपने कपड़े अपनी मर्जी से उतारना शुरू कर देती है। और उसके बाद दोस्तों, जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह मुजफ्फरनगर के छिछरौली गाँव की है। वहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम योगेंद्र होता है। योगेंद्र ईंट भट्टे पे काम किया करता था, मेहनत मजदूरी करता था और वहाँ पे जो ट्रॉलियाँ होती थी, उस ट्रॉलियों को भर भर के ये जगह जगह पे गिराने चला जाया करता था। उससे जो कुछ भी पैसे मिलते थे, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। इसकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम बिमला होता है, उसकी उम्र दोस्तों 35 साल की होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। इस औरत पे गांव के बहुत से लोग फिदा होते हैं, मगर ये सिर्फ अपने पति पर ही ध्यान देती और इन लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी बीत रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन की बात है, जो योगेंद्र होता है वो घर से काम करने के लिए भट्टे पे पहुंचता है और वहां पे ट्रॉली को लादता है। उसके बाद फिर ट्रॉली लेकर फिर जहां का आर्डर होता है वहां गिराने के लिए चला जाता है। मगर संजोग की बात यह है कि जब ये रास्ते में पहुंचता है तो एक जगह इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वहां पे जो लोग मौजूद थे, वो आनन फानन में इसको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। डॉक्टर इसकी हालत को गंभीर देखता है और तुरंत ही इलाज करना शुरू कर देता है। उसके बाद योगेंद्र के परिजनों को सूचना दी जाती है। परिजन, जो पत्नी होती है और जो योगेंद्र की माता होती है, ये सभी लोग रोते बिलखते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब योगेंद्र की हालत को देखते हैं तो ये दहाड़े मार के रोना शुरू कर देते हैं। मगर वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं, आप लोग परेशान न होइए, मैं इलाज कर रहा हूँ और ये सही हो जाएंगे। दोस्तों, इसका इलाज चल रहा होता है और कुछ समय के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो बिमला से आके, जो योगेंद्र की पत्नी होती है, उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ करिएगा, और एक सबसे बड़ी समस्या इनकी आ गई है। इनका एक्सीडेंट होने की वजह से इनका जो प्राइवेट पार्ट था वो डैमेज हो चुका है। अब ये भविष्य में कभी भी संबंध नहीं बना सकते। इतना सुनने के बाद जो बिमला होती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि करे तो क्या करे, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती। योगेंद्र का वहाँ पे 10 से 15 दिन तक ट्रीटमेंट चलता रहता है। उसके बाद वो अपने पति को वहाँ से डिस्चार्ज कराती है और फिर घर लेकर चली आती है। घर आने के बाद उसका सेवा सत्कार करती है और फिर कुछ और डॉक्टरों को दिखाती है। मगर सारे डॉक्टर यही जवाब देते हैं कि अब ये ज़िंदगी में कभी भी संबंध स्थापित नहीं कर सकता। इतना सुनने के बाद जो बिमला होती है, उसको तो मारो दुनिया ही उजड़ गई हो, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, करीब 3 महीने का समय बीत जाता है। अब जब 3 महीने बीत जाता है तो फिर वो हर तरह से प्रयास करके हार चुकी होती है और उसे कोई भी उम्मीद की चिराग नहीं दिखे। फिर वो घर पे बैठ जाती है। पति किसी काम का नहीं रहता। अब ये जो रात में सोने के लिए जाती है, तो चूंकि जवान थी, खूबसूरत भी थी और इसके अंदर जवानी की आग थी। वो रात में जब सोने के लिए पहुंचती है तो किसी तरीके से करवट बदल बदल के वो रात को बिताया करते थे। 3-4 दिन का समय गुजरता है तो सोचती है कि क्यों ना, क्योंकि मेरा पति काम का तो है नहीं, क्यों ना किसी और मर्द का सहारा ले लिया जाए। ये बात उसके दिमाग में आता तो है,
मगर फिर कुछ सोचकर ठहर जाती है। वो ये सोचती है कि अगर मैं किसी और के साथ संबंध बनाती हूँ और इस बात का पता अगर गांव वालों को या घर वालों को चल गया तो फिर मैं कहीं की न रहूँगी, ना घर की रहूँगी ना घाट की रहूँगी। यही सब सोचकर वो अपने कदम को रोक लेती है, मन मारकर जीने लगती है। धीरे धीरे थोड़ा और समय बीता। एक दिन की बात है, उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। वो घर पे आती है और जब विमला से इसके पति का हाल सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है। मगर वो विमला से कहती है कि एक काम करो, पास ही में एक मंदिर है, तुम वहाँ पे जाके पूजा अर्चना करो। हो सकता है अगर भगवान की दृष्टि हुई तो तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बात जो विमला होती है उसके दिल दिमाग में बैठ जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वो नहा धो के तैयार होती है और करीब सुबह के 4 ही बजे वो मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर का दरवाजा खुला होता है। वो मंदिर में पहुंचती है, पूजा अर्चना करती है। उसके बाद जब वो वापस आ रही होती है, सीढ़ियों से जो ही नीचे उतरती है तो उसके बगल में एक हैंड पंप होता है जहाँ पे एक पुजारी नहा रहा होता है जिसकी उम्र लगभग 26 साल रही होगी, जिसका नाम अमरनाथ होता है। वो अपने शरीर पे कुछ ही कपड़े पहना हुआ था। जब विमला उस व्यक्ति यानी उस पुजारी को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उसके डोले सोले शरीर की बनावट, अब इसके अंदर कुछ कुछ होने लगता है। बहुत हिम्मत जुटा के विमला फिर उसके पास पहुंचती है और पुजारी से बातचीत करना शुरू कर देती है। पुजारी भी जब इसकी तरफ देखता है तो वो भी इसको उदास देखकर कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा समस्या है, क्या बात है? अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। विमला जब इतनी सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पुजारी से सारी बात कह डालती है कि उसके पति के साथ क्या क्या हुआ और वो अंदर से किस लिए तड़प रही है। इतना सुनने के बाद जो पुजारी अमरनाथ होता है उसको एक तरह से मौका मिल जाता है। अब वो भी इस औरत को, विमला को, अपने प्यार जाल में फंसाना शुरू कर देता है। मीठी मीठी बातें करता है। उसकी मीठी मीठी बातों में विमला आ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। थोड़े समय तक एक दोनों बात करते हैं, उसके बाद विमला फिर घर चली आती है। अगले दिन फिर विमला पहुंचती है, फिर मंदिर में पूजा करती है। उसके बाद पुजारी अमरनाथ से जाके मिलती है, बातचीत करती है। इस तरीके से दोस्तों सिलसिला 2-4 दिनों का चलता रहा। आखिरकार जो पुजारी अमरनाथ होता है वो एक दिन विमला से कह ही देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसमें बहुत कुछ मदद कर सकता हूँ और इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा। मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हें भी सुख प्राप्त होगा। इतना सुनने के बाद विमला बेहद ही खुश हो जाती है और कहती है, विमला इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे सुख प्राप्त होता है तो वो सुख मुझे चाहिए ही चाहिए। अब दोनों की बात तय तमाम हो जाती है। जो अमरनाथ पुजारी होता है वो कहता है कि एक काम करो, कल तुम सुबह 4 बजे के टाइम पे यहाँ पे आ जाना। मंदिर में इस समय कोई नहीं रहता है, सुबह सुबह का वक्त होता है। उसके बाद फिर अपना सारा काम हो जाएगा। जब अगला दिन होता है तो विमला ऐसा ही करती है और अपने घर से सुबह सुबह नहा धोकर फिर टोकरी लेती है, उसमें कुछ फूल लेती है, उसके बाद मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद फिर वो पुजारी से मिलती है, पुजारी से बातचीत होती है। फिर पुजारी महिला को लेकर मंदिर के तहखाने में चला जाता है। वहां जाने के बाद महिला अपने सारे कपड़े उतार देती है। उसके बाद पुजारी जो होता है वो भी अपने कपड़े उतार देता है। दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों गंदा काम शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लेते हैं और करीब आधे घंटे तक ये सिलसिला चलता रहता है। आधे घंटे के बाद फिर दोनों एक दूसरे से हट जाते हैं। विमला फिर वहां से घर वापस आ जाती है और पुजारी फिर मंदिर की देखभाल और बाकी जो भी काम है वो करना शुरू कर देता है। इस तरीके से दोस्तों जब भी इन लोगों को समय मिलता था तो विमला सुबह सुबह 4 बजे पहुंचती थी, मंदिर में पूजा करती थी। उसके बाद पुजारी के पास जाती, पुजारी इसको लेकर तहखाने में जाता और वहां पे ये लोग जो है संबंध बना लिया करते थे। समय गुजरता गया। एक दिन की बात है, विमला जो होती है रात को उसको नींद नहीं आ रही थी। किसी बात को लेकर उसे बहुत बेचैनी थी, जिसकी वजह से लगभग 12-1 बज चुका होगा। अब जब 12-1 बजे के बाद इसे नींद आती है तो सुबह जो कि 4 बजे नींद खुलना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पुजारी जी से मिलने जाना था। मगर इसकी नींद लगभग 6 बजे खुलती है। जब 6 बजे खुलती है तो यह हड़बड़ा जाती है कि अरे आज तो मुझे 4 ही बजे जाना था और अमरनाथ जो पुजारी वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो यहीं पे रह गई।
जल्दी जल्दी में वो क्या करती है, नहाती धोती है, उसके बाद फूल वगैरह लेती है, टोकरी लेती है और फिर मंदिर में निकल जाती है। कहती है चलो कोई बात नहीं, लेट ही हो गया है, देखा जाएगा क्या होता है। बिमला सुबह के 6 बजे मंदिर पहुंचती है। पहले जाके पूजा अर्चना करती है तो देखती है क्या, वहां पे औरतों का भीड़ लगा हुआ है, कई औरतें वहां पे एकत्रित हैं, सभी लोग पूजा अर्चना कर रही हैं। थोड़े समय के बाद भीड़ खाली होती है, तब बिमला को मौका मिल जाता है। फिर वो पुजारी के पास जाती है, पुजारी से बातचीत करती है। पुजारी कहता है कैसा है, एक काम करो, अभी लगभग 10-20 मिनट के बाद कुछ समय लोग नहीं आएंगे और इस बीच में ही हम लोग अपना काम कर लेंगे, वैसे भी तुमने आज तो लेट कर ही दिया है। बिमला भी तैयार हो जाती है। फिर दोनों लोग तहखाने में जाते हैं और वहां पे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, मगर जल्दीबाजी के चक्कर में तहखाने का दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। थोड़े समय के बाद एक महिला अपने 12 साल के लड़के को लेकर आती है मंदिर में पूजा करने के लिए। महिला और लड़का पूजा कर रहे होते हैं तो लड़का जल्दी जल्दी पूजा पाठ करने के बाद फिर सोचता है कि चलो इधर उधर घूम लेते हैं। अब वो लड़का इधर उधर घूमने लगता है तो घूमते घूमते वो तहखाने के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वहां उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो वो सोचता है कि अंदर से ऐसी कौन सी आवाज़ आ रही है। वो तहखाने के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि पुजारी और वो महिला बिल्कुल नग्न अवस्था में और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। इतना देखने के बाद वो लड़का शोर मचाना शुरू कर देता है। जब शोर मचाता है तो जो भी महिलाएं वगैरह होती हैं, जो गांव गिरोह के लोग होते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद दोनों को रंगे हाथ से पकड़ लिया जाता है। फिर पुजारी को बल भर मारा जाता है और जो महिला विमला होती है वो तुरंत ही फिर घर वापस चली आती है। उसके बाद ग्रामीण जो भी होते हैं वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और अमरनाथ पुजारी को हिरासत में लेकर फिर थाने लेकर चली आती है। यहाँ पे जब उससे कड़ी पूछताछ होती है तब जाके वो पूरा भेद खोलता है कि मैं कोई पुजारी नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे छुपने के लिए यहाँ पुजारी बन के बैठा था। मैं एक नंबर का चोर और लुटेरा हूँ और ऐसा काम मैंने कई महिलाओं के साथ किया है, मुझे बहुत ही आनंद आता है। पुलिस जब इतनी बात को सुनती है तो वो उसकी और भी कुंडली खंगालना शुरू करती है, तो पता चलता है कि वास्तव में ये जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सच है। ये कोई मंदिर का पुजारी नहीं है, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे पुजारी बन बैठा है। अब पुलिस उस पर चार्जशीट दायर करती है, उस पर मुकदमा दर्ज होता है, फिर पुलिस उसको जेल भेज देती है। और इधर जो बिमला होती है वो अपने घर पे पहुंचती है। पूरे गांव में शोर मच चुका था कि बिमला पुजारी के साथ पकड़ी गई है। जब इस बात का पता इसके घर वालों को चलता है तो फिर इसका पति भी इसको तलाक दे देता है। अब बिमला एक गलत काम करने की वजह से न घर की रही और न घाट के रहे। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको क्या लगता है, बिमला ने जो किया वो सही था या बिमला के साथ जो हुआ वो सही था? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।